हेलो एवरीवन, उद्भव क्लासेस में आपका स्वागत है। DSSB की हम लोग हिंदी कर रहे हैं। हिंदी वर्णमाला के कुछ टॉपिक हम कर चुके हैं। आज भी क्या करेंगे, हम बचे हुए टॉपिक को करेंगे, क्योंकि हिंदी आप लोगों को पता ही है बहुत इजी सब्जेक्ट है और इसको हम जितना कमांड इसके ऊपर हम बना सकते हैं उतना ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि 20 नंबर की हिंदी आपकी आनी है और उस 20 नंबर की हिंदी में से ऐसा कोई भी आपका टॉपिक न बचे जहां आप गलती करके आए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। आज का टॉपिक हमारा है अयोगवाह। अयोगवाह की परिभाषा की बात करें तो ये जो क्या होता है कि स्वर के योग से जो सार्थक शब्द बनते हैं उन शब्दों को हम अयोगवाह कहते हैं। एक और खास बात कि अयोगवाह न तो स्वर होते हैं और न ही व्यंजन। ये न तो इन्हें स्वर की कैटेगरी में रखते हैं और न इनको व्यंजन की कैटेगरी में रखते हैं। इनके एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे अंगार। अंगार में क्या है, अंग, अगर अंग न लगाए, मान लीजिए आप मान के चलिए कि हम यहाँ अंग ना लगाए तो अगार बनता है। और अगार क्या है, अगार कोई भी शब्द नहीं बनता, सार्थक शब्द इससे नहीं बनता। तो हमने क्या किया, अंग मतलब अंग हमारा क्या है, एक स्वर है, एक स्वर की मतलब अंग स्वर इसमें जोड़ दिया और उससे हमारा क्या बना, एक सार्थक शब्द बन गया। तो इसी को हम क्या कहते हैं, इन्हीं सब बने हुए सार्थक शब्दों को हम क्या कहते हैं, अयोगवाह कहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल अगर हम देखें तो प्रातः है। अगर प्रातः में हम ये विसर्ग न जोड़े, मान लीजिए विसर्ग हम नहीं जोड़ रहे, ये विसर्ग हमने न जोड़ा तो हमारा क्या बना, प्रातः। प्रातः नहीं बना, प्रातः। तो क्या करा, आहा जो है, आहा हमने आहा विसर्ग कह लीजिए या आहा अयोगवाह हमने जोड़ दिया तो हमारा क्या बचा, सॉरी आहा स्वर हमने जोड़ दिया तो हमारा एक और नया अयोगवाह बना, प्रातः है। अगर हिंदी वर्णमाला की बात करें तो ये हिंदी वर्णमाला में दो अयोगवाह हमारे होते हैं, अंग और आहा। इनको हम क्या कहते हैं, अयोगवाह कहते हैं। अयोगवाह के भेद की बात करें तो अयोगवाह के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से, अनुस्वार, विसर्ग और अनुनासिक। अयोगवाह के 3 भेद होंगे, अनुस्वार, विसर्ग और अनुनासिक। सबसे पहले हम अनुस्वार की बात करते हैं कि अनुस्वार क्या होता है। इनका जो उच्चारण है, इन अनुस्वार का उच्चारण नाक से किया जाता है और इनका जो चिन्ह होता है, इनका चिन्ह ये बिंदु होता है, अंग बिंदु जिसको हम बोलते हैं। इनके एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे हंस, कंस, अंश, ये सारे के सारे क्या है, अनुस्वार के हमारे क्या होंगे, एग्जाम्पल होंगे, उदाहरण होंगे। सबसे मेन बात हमें यही याद रखनी है कि इनका उच्चारण कहाँ से किया जाता है। अनुस्वार का उच्चारण किस अंग से किया जाता है, तो ये नाक से बोले जाते हैं। नाक से बोले जाने वाले जो शब्द होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं। दूसरी बात आती है विसर्ग। तो विसर्ग का चिन्ह हमें पता ही है कि विसर्ग जो 2 बिंदी ऐसे लगा दी जाती है जिसको हम विसर्ग कहते हैं, ये इनका चिन्ह होता है। और इनके एग्जाम्पल की बात करें, प्रातः है, नमः है, अंत्यकर्ण, बहुत सारे हमारे क्या है, ये इनके एग्जाम्पल है। इनके इसमें हमारा क्या है, विसर्ग में कॉमनली हमें एग्जाम्पल पूछा जाता है कि विसर्ग किसका भेद है या इसमें विसर्ग लगा हुआ है तो ये क्या है। तो विसर्ग हमारा क्या है, एक तरीके से अयोगवाह है। फिर उसके बाद आती है अनुनासिक की। तो अनुनासिक का उच्चारण जो है, अनुनासिक का उच्चारण नाक और मुंह दोनों से किया जाता है। आप ध्यान रखिएगा, अनुनासिक और अनुस्वार में कई बार अंतर दे दिया जाता है या अंतर करने के लिए पूछ लिया जाता है कि अनुस्वार और अनुनासिक में क्या अंतर है। तो वहाँ पे क्या अंतर हमें पता होना चाहिए कि अनुनासिक जो है, अनुनासिक नाक और मुंह दोनों से बोले जाते हैं और अनुस्वार केवल नाक से बोले जाने वाले शब्द हैं। फिर इनके अगर इसके अनुनासिक के चिन्ह की बात करें तो इसका चिन्ह क्या है, चंद्र बिंदु है। और एग्जाम्पल की बात करें तो आँख, सांप, गांव, ये सारे के सारे क्या है, अनुनासिक के एग्जाम्पल है। अब बात कर लेते हैं संयुक्त व्यंजन की कि संयुक्त व्यंजन होते क्या है। सबसे पहले परिभाषा की बात करेंगे। दो अलग अलग व्यंजनों के योग से बनने वाले व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे किसी और चीज का संयोग नहीं हो रहा है, दो अलग अलग व्यंजनों का संयोग हो रहा है, दो अलग अलग व्यंजन आपस में जुड़ रहे हैं।
इनकी संख्या की बात करें तो ये संख्या में 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अक्षत्रा, अज्ञा और श्रा, ये 4 हमारे होते हैं। इनमें इनके योग की बात कर लेते हैं कि कैसे ये किस संयुक्त व्यंजन बनते हैं। तो क और श के मिलने से क्या है? अक्षय बनता है। लेकिन क्वेश्चन कई बार अलग तरीके से पूछ लिया जाता है कि उच्चारण की दृष्टि से कौन सा योग, किसके योग से अक्षय बनेगा? तो यहाँ पे क और छ के योग से अक्षय बनता है। क्योंकि जब हम उच्चारण करते हैं तब हम इसको अक्षय नहीं कहते, तब हम इसको छ बोलते हैं। जैसे कक्षा, ठीक है, कक्षा, ठीक है, इस तरीके से क्षत्रिय, तो छह शब्द हमारा निकलता है। तो जब हम उच्चारण की बात करते हैं तो उच्चारण में हमारा क और छ, इसके मिलने से अक्षय छ जो भी आप बोलते हैं वो बनता है। उसके बाद आता है त्रय, तो त और र के संयोग से त्रय बनता है। उसके बाद आता है अज्ञा, ज्ञा भी हम इसको बोलते हैं। जय और अय्या के मिलने से क्या है? अज्ञा बनता है। और अगर इसमें भी उच्चारण की दृष्टि से पूछ लिया जाता है, क्योंकि उच्चारण की दृष्टि से हम इसको ज्ञ बोलते हैं, ज्ञानी। तो जैसे ग और य के मिलने से क्या है? ग और य के मिलने से अज्ञा या ज्ञानी, जिसको ज्ञानी बोलते हैं जिसको हम, वो ज्ञान, ज्ञानी, ये चीजें, ये बनता है। उसके बाद आता है स और र, स और र के मिलने से क्या है? श्रेय व्यंजन बनता है। तो ये तो है हमारे संयुक्त व्यंजन। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है संयुक्त व्यंजन वाला हमारा, इतना इम्पोर्टेंट है कि यहाँ से हर बार क्वेश्चन आता है। चाहे आपका पैराग्राफ छांट रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपका यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। उसके बाद आती है बात, एक और टॉपिक हमारा है उच्छिप्त व्यंजन। तो उच्छिप्त व्यंजन की परिभाषा की बात करें तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ की उल्टी हुई नोक तालु को झटके से छूकर बाहर निकल जाती है, छूकर हट जाती है, उस व्यंजन को हम क्या कहते हैं? उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं। एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा, जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ की जो नोक है उल्टी होकर तालु को छूती है, तालु क्या है हमारा? जो मसूड़े है, मसूड़े के पीछे की तरफ जो कठोर भाग है वो हमारा यहाँ तालु है। तो उल्टी हुई नोक तालु को छूकर झटके से हट जाती है, उन व्यंजनों को हम उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं। उच्छिप्त व्यंजन संख्या में 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं संख्या में? 2, ड और ढ, ये हमारे क्या है? उच्छिप्त व्यंजन है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।